गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 में। और आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित युग्मों में, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि कौन सी संख्या क्या है संख्या रेखा में, यानी जो नंबर लाइन है उसमें दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, दाईं ओर मतलब राइट हैंड पे हमेशा क्या होता है, बड़ी संख्या ही आती है। जैसे अगर मैं एक नंबर लाइन यहाँ पे बना दूँ, जैसे मैंने ये नंबर लाइन बना दी है, सीधी सी बनाते हैं, ये नंबर लाइन मैंने बना दी। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे आपका 0, ये इसका दाईं ओर हुआ, ये कहाँ हुआ, दाईं ओर। तो दाईं ओर हमेशा कौन से नंबर आते हैं, प्लस वाले। ठीक है, और ये हुआ बाईं ओर, बाईं ओर क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव नंबर आते हैं। ये तो आपको पता है। ठीक है, मैंने पुरानी वीडियो में, जो इससे पहले वाली वीडियो थी, उनको भी आप चेक कर सकते हैं, उनमें आपको बता रखा है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं बच्चों कि जैसे यहाँ पे जो पहला युग्म है 2,9, ठीक है, यानी 2,9। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि कौन सी संख्या दाईं ओर आएगी। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि दाईं ओर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, दोनों क्या है, देखो 2 भी, इस वाले में देखो 2 भी और 9 भी क्या है आपका, क्या है, दोनों धनात्मक संख्या है, क्योंकि कुछ नहीं तो धनात्मक होगी। ठीक है, तो जब धनात्मक है तो इसका मतलब वो किधर आएंगी, 0 के इस साइड आएंगी। ठीक है, धनात्मक संख्या कहाँ आती है, 0 के राइट में, यानी कि दाईं ओर। ठीक है, तो आप इसको बना दीजिए। ठीक है, समझ आया बच्चों। तो इसको हम यहाँ पे नंबर लाइन के थ्रू दिखाते हैं। तो ये 0 है, यहाँ पे होगा बच्चों 1, यहाँ पे होगा आपका 2, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 2, यहाँ पे होगा आपका 3, ये वाला, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, फिर यहाँ पे क्या होगा 9। ठीक है, ये क्या होगा आपका 9, यहाँ पे तो होगा 9। ठीक है, 9 अगर अच्छा सा नहीं बना तो ये 9 बना लीजिए आप। क्लियर है। देखो यहाँ पे गिन लीजिए, 0 के बाद 0, देखो 0 से लेकर 1, यहाँ पे 2, 1 हुआ, ये 2 हुआ जो आप बिंदु देख रहे होंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 और 9। तो इसका मतलब जैसे उसने कहा कि दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, तो कौन सी संख्या है बताना है, कौन सी संख्या। तो आप लिखेंगे वो संख्या क्या कौन होगी, 9 होगी, यानी कि 9 होगी। ठीक है, समझ में बात आई। तो ये आपका पहले का हल हुआ। ये किसका हल हुआ, ए पार्ट 2 जो आपका था। ठीक है, अब हमारे पास जैसे बी क्वेश्चन है -3, -8। तो ये बताना है कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है। ठीक है, संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो इनको चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है। तो देखते हैं इसको भी हम, इसको करके बच्चों एक नंबर लाइन फिर ऐसे हम बनाते हैं, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि दोनों क्या है, नेगेटिव है, दोनों क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब जैसे मैं यहाँ पे 0 कर लूँ, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। इधर तो आपको पता है कि प्लस वाली संख्या आती है, और इधर कौन सी आती है, माइनस वाली संख्या आती है, आती है नहीं आती। तो हम यहाँ पे करेंगे, आपको पता है कि 0 से जैसे मैं बाईं ओर जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आता है, यहाँ पे क्या आता है, -1, यहाँ पे क्या आएगा आपका -2, यहाँ पे क्या आएगा -3। ठीक है, ऐसे ही -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7, -8, क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। समझ में बात आई। मैं सारे नंबर नहीं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो 0 है, ये जब मैं बिंदु लगा रहा हूँ 0, फिर क्या है यहाँ पे -1, फिर क्या है -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, -6, -7 और ये -8 आया, जब मैंने टिक लगा लिया। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या जो है, कौन सी संख्या संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा यानी नंबर लाइन बना रखी है मैंने, ये वाली आपको दिख रही है, संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। दूसरी संख्या के दाईं ओर कौन सी स्थित होगी, तो दूसरी संख्या कौन है इसमें, दाईं ओर कौन सी, -3 तो होगा। देखो -8 तो किस ओर है, बाईं ओर है। -3 और -8 है ना, ये एक ये है और एक ये है, तो कौन सी दाईं ओर है, आपको दिख रहा होगा दाईं ओर, मतलब जो हमारा इस साइड होगी, राइट हैंड साइड तो यही है ना। तो -3 इसका आंसर आएगा क्या, -3 किस ओर होगी आपकी, दाईं ओर। ऐसे आपके पास जो सी पार्ट है बच्चों, वो है आपके पास 0, -3, क्या है, 0, -3। तो इसको भी हम नंबर लाइन से दिखा सकते हैं, पहले क्या दिखा सकते हैं, नंबर लाइन से। ठीक है, तो बनाते हैं, चलो देखते हैं इसको, 0, -। तो देखो 0 तो ये खुद ही है यहाँ पे, और -1 किधर आएगा, इधर आते हैं -1, आपको पता है माइनस वाले सारे इधर आएंगे, जब -1 हो, जब -2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1। तो दाईं ओर कौन सी संख्या होगी, दाईं ओर ऑफकोर्स 0 होगी। देखो ये तो बाईं है ना, ये बाईं ओर है,
ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये दाईं और ये बाईं ओर। जैसे आप अपने हाथ को खुद देखेंगे तो ये आपका दायां होगा, ये आपका बायां। तो दूसरी संख्या ये दाएं और स्थित कौन सी संख्या होगी, 0 होगी, ये वाली संख्या होगी। ठीक है, ऐसे आप बच्चों डी पार्ट भी कर सकते हैं, बहुत आसान है डी पार्ट करना भी। देखो डी पार्ट में कह रहा है आपसे -11 और 10, -11 और 10, तो आपको पता है नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको। यहाँ पे होगा आपका 1, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मतलब 10 डंडे खींच दे। ठीक है, यहाँ पे -11 के इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, तो यहाँ पे आ जाएगा -11, ये वाला, ये क्या होगा आपका -11, और ये वाला क्या होगा आपका +10, ये क्या होगा आपका +10। जो बीच के नंबर थे मैंने लिखे नहीं, आप खुद बना सकते हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है भाई, ये देखो ये बाईं ओर है, ये तो खुद ही ये बाईं ओर नहीं दिख रहा आपको, ये बाईं ओर है, ये किस ओर है, बाईं और ये किधर है, दाईं ओर। ठीक है, ये दाईं ओर है, तो आपको दिखा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 क्या होगा, दाईं ओर होगा। ठीक है, अब ऐसे आप जो है बाकी बच्चों बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ई और एफ पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांक लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे ब्रैकेट पे आप देख रहे होंगे बच्चों, लिखा है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि 0 और -7 के बीच कौन कौन से पूर्णांक आते हैं, फिर उनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन से इसको दिखाता हूँ। देखो ये नंबर लाइन है, ठीक है, 0 यहाँ पे है आपका, और दूसरा क्या है -7 आपको दिख रहा है यहाँ पे, 0 और -7। तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर तो किस साइड आएंगे, इधर की ओर आएंगे, किधर आएंगे, बाईं ओर आएंगे। जैसे मैंने ये तीर का निशान लगा रखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे भाई, -1 आएगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आएगा -2 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका -3, ऐसी -4, फिर ऐसी -5, ठीक है, ऐसी -6 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -7। ये थोड़ा माइनस देख लीजिए, यहाँ पे कम लगा रखा, ये हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कि देखो ये 0 हुआ, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, -3 -4 -5 -6 -7, ये मैंने सारे लिख दिए 0 और -7 के बीच के सारे पूर्णांक। अब बच्चों आप खुद सोचो कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो संख्या बच्चों हमेशा दाईं ओर होती है वो सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी नंबर आपका कहलाता है। तो दाईं ओर कौन सा है, सबसे बड़ा, इसका मतलब 0 होगा, सबसे बड़ा इनमें क्या होगा, 0 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, -1 होगा, फिर क्या होगा, -2 होगा, जैसे आपको दिख रहा है -2, फिर क्या होगा, -3 होगा, फिर -4, फिर ये -4 है, फिर -5 -6 -7। तो इसका मतलब सबसे छोटा क्या है इसमें, -7 हुआ। सबसे छोटा क्या होगा, -7 होगा। -7 सबसे बड़ा नहीं है, जो मैंने कहा दाईं ओर जो सब नंबर होता है, संख्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 0 होगी, फिर -1 होगी, फिर -2, जैसे मैंने पहले कहा। तो यहाँ पे लिखा है उसने कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो बढ़ते हुए क्रम में इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, -7 लिखेंगे, फिर लिखेंगे -6, यहाँ से उतार देंगे आप, फिर -5, फिर लिखेंगे -4, ठीक है, फिर लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे -1, और लास्ट में लिख देंगे क्या, 0। तो ये आपका आंसर हुआ। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप इसको साफ साफ बनाएगा नंबर लाइन, ठीक है, अपने कॉपी में। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, यानी कि जो बी क्वेश्चन, -4 और 4। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे -4 और 4 की हम बात करते हैं, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि -4 और 4 को दिखाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई थी, आप वैसी नंबर लाइन बना दीजिए। ठीक है, समझ में बात आई। तो आपको पता है कि एक -4 है, एक क्या है आपका 4 है, तो आप कैसे बनाएंगे इसे, चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे एक जैसा आपको फिर नंबर लाइन दिख रही है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, और आपको पता है इधर आएंगे आपके पॉजिटिव, इधर आएंगे आपके नेगेटिव नंबर। ठीक है, समझ बात है। तो यहाँ पे 4 यानी कि -4 है एक, तो इधर क्या आ जाएगा, -1 -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, और यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक है, समझ बात है। यहाँ पे हो जाएगा +1 +2 +3, और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में बना लेंगे।
तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कि बढ़ते हुए क्रम है तो बढ़ते हुए क्रम खुद ही यही आंसर है आपका। सबसे छोटा क्या होगा, -4 होगा, फिर -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 सबसे बड़ा होगा, फिर 0 के बाद क्या होगा, 1 बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, 3 और 4, ये आपका आंसर है। तो होप कि आपको क्लियर होगा बच्चों। ऐसे ही आप सी पार्ट भी कर सकते हैं। चलो मैं सी पार्ट भी आपको करा के दिखा सकता हूँ, नंबर लाइन बना के फटाफट से। देखिए -8 और -15 है, दोनों क्या है यहाँ पे नेगेटिव है बच्चों, दोनों क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक नंबर लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी क्योंकि ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव नंबर है तो मैं यहाँ पे 0 लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे इधर ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इधर जिधर एरो है बच्चों उधर क्या होगा, ये मैं सी पार्ट करा रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उधर क्या होगा, उधर ही तो सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1, यहाँ पे लिखेंगे -2, यहाँ पे फिर -3, फिर लिखेंगे -4, फिर लिखेंगे -5, ऐसे लिखते रहेंगे आप, -5 है ना, -5, फिर -6, फिर -7, ऐसे लिखते रहेंगे बच्चों। -8 आएगा, -9, -10, -11, क्या होगा 12, फिर -13, फिर -14, -15, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लास्ट में -15। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखा आपको, सबसे छोटा नंबर तो -15 है। इसके सारे नंबर बच्चों आपको ऐसे लिखने हैं कि पहले इसका मतलब उसने कहा कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो बढ़ते हुए क्रम यानी सबसे छोटा नंबर लिखना पहले -15, फिर -14, फिर -13, -12, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, और पूरा यही उतार देना है आपने। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ पे नंबर लाइन ही बना रहे हैं, यानी कि नंबर लाइन मतलब जो आपके पास ये आपका जो संख्या रेखा है उसमें आप काम कर रहे हैं। तो होप कि आपको क्लियर होगा। डी आपका जो ऑप्शन है, डी पार्ट है, वो आपका होमवर्क होगा। थैंक यू सो मच।